हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीज फायर के पहले कदम के तौर पर हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, हमास ने इस कदम को काफी सकारात्मक रूप देने की भी कोशिश की। उसने जिन पहली 3 महिलाओं को रिहा किया, उन्हें बढ़िया गिफ्ट बैग भी दिए। आपको बताते हैं कि इजरायल में खूनी खेल खेलने वाले हमास ने महिलाओं को क्या तोहफे देकर रिहा किया है। गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद हमास ने 3 इजरायली महिला बंधकों रोमी गोनन, डोरोन, एमिली डमारी को रिहा किया है। फिलिस्तीनी गुट हमास के लड़ाके जब इन तीनों महिलाओं को गाजा शहर में रेड क्रॉस को सौंप रहे थे तो इनको एक पेपर बैग सौंपा। हमास की सैन्य शाखा कसम ब्रिगेड के लोगों वाले पेपर बैग को एक गिफ्ट बैग कहा जा रहा है। तीनों इजरायली महिलाएं जब गाजा से रेड क्रॉस की कार में बैठी तो उनके हाथ में ये बैग था। गाजा से लौटी रोमी गोनन के परिवार ने CNN को बताया कि हमास से मिले गिफ्ट बैग में प्रमाण पत्र, एक नेकलेस और कुछ तस्वीरें थीं। उन्होंने ये भी बताया कि इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने इन गिफ्ट बैग को जांच के लिए जब्त कर लिया। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमास ने इन महिलाओं के गाजा में गुजारे समय की तस्वीरों को दिखाया है। CNN की रिपोर्ट कहती है कि 471 दिनों की कैद के बाद बंधक को गिफ्ट बैग देना अजीब है। ऐसा करने के पीछे हमास की कोशिश खुद को अपराजित और गंभीर गवर्निंग बॉडी के रूप में पेश करने की है। हमास ने संदेश दिया है कि इजरायल के भीषण हमलों के बावजूद वो मजबूती से खड़ा है। हमास ने अपने लोगों को ये भी बताया है कि वो एक वैध शासी निकाय है। हमास लड़ाकों ने सड़कों पर निकलकर जीत का जश्न मनाते हुए भी इसी तरह का संदेश दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमास की ओर से इजरायली बंधकों को गिफ्ट बैग देना उनकी प्रचार रणनीति है। हमास दिखाना चाहता है कि वो एक जिम्मेदार निकाय के तहत उसके अपने कानून हैं। इससे उसको फायदा भी हुआ है क्योंकि इस घटना ने इजरायल में युद्ध विराम पर बहस छेड़ दी है। इजरायलियों ने चिंता जताई है कि हमास फिर से मजबूत हो रहा है, वो हमलों से कमजोर नहीं हुआ। कई इजरायलियों को भी ये लग रहा है कि युद्ध विराम उनकी हार की तरह है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच लंबी बातचीत के बाद युद्ध विराम हुआ है। समझौते की शर्तों के हिसाब से हमास अगले 6 सप्ताह में 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल की ओर से फिलिस्तीन के 2000 कैदियों और बंदियों को अपनी जेलों से रिहा किया जाएगा। समझौते के तहत एक इजरायल बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।